चलिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और जीके जिसके क्लास में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारी एसएससी जीडी के लिए तीसरी प्रैक्टिस सेट की क्लास है, तो आप लोग सभी जुड़ जाएंगे। और इसके पहले हमने लगभग 2 क्लासेस करवाया हुआ है, जिनकी लिंक आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी। और एसएससी जीडी के लिए हम डेली प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, तो आप लोग चैनल पर जुड़ा करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को जरूर प्रेस कर लेंगे, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरुआत करते हैं और आप सभी जुड़ जाएंगे और अपने आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखते जाएंगे। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, और इसके पहले हमने लगभग 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चनों को पिछली क्लास में करवाया हुआ था, तो उन्हें आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी कि पीडीएफ के हिसाब से 21 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध सितार वादक थे? तो नोट करेंगे, प्रसिद्ध सितार वादक थे निखिल बनर्जी। निखिल बनर्जी जो है ये मध्य प्रदेश के मैहर घराने से ताल्लुकात रखते थे। निखिल बनर्जी मध्य प्रदेश के मैहर घराने से ताल्लुकात रखते थे और यह एक प्रसिद्ध सितार वादक थे और इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। नोट करेंगे, इन्हें भारतीय नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर निखिल बनर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय समिति 1949 के अध्यक्ष कौन थे? तो नोट करेंगे, राष्ट्रीय आय समिति 1949 के अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस जो हैं राष्ट्रीय आय समिति 1949 के अध्यक्ष थे। और नोट करेंगे, राष्ट्रीय आय समिति के जनक कौन कहलाते हैं? तो राष्ट्रीय आय समिति के जनक जो हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो हैं राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कहलाते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस जो हैं राष्ट्रीय आय समिति 1949 के अध्यक्ष थे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंधेरे से उजाले की ओर पुस्तक के लेखक कौन है? तो अंधेरे से उजाले की ओर पुस्तक के लेखक है अरुण जेटली। अरुण जेटली जो है अंधेरे से उजाले की ओर पुस्तक के लेखक है और ये हमारे देश के पूर्व वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो अंधेरे से उजाले की ओर पुस्तक के लेखक है अरुण जेटली, और अरुण जेटली जो है भारत देश के पूर्व वित्त मंत्री हैं, जो कि 26 मई 2014 से 30 मई 2019 तक एक वित्त मंत्री पद पर रहे हैं। ठीक, तो राइट आंसर अरुण जेटली। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 25 जून 1975 को फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा किस पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो सबसे पहले आप लोग जान लेंगे, फखरुद्दीन जो है ये हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक, और 1975 में हमारे देश में लगा था आपातकाल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधेयक आपातकाल की उद्घोषणा। नोट करेंगे, 25 जून 1975 को फखरुद्दीन अली अहमद जो है विधेयक आपातकाल की उद्घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में नोट करेंगे। तो देखिए, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जो है इन्होंने तत्कालीन इंदिरा गांधी जब हमारी प्रधानमंत्री थी, इनके कहने पर संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल लागू कर दिया गया था। ठीक, और नोट करेंगे अब तक हमारे देश में टोटल 3 बार आपातकाल घोषित किया गया है। और कब कब? तो नोट करेंगे, चीन द्वारा जब आक्रमण किया गया था तो 1962 से लेकर के 1968 तक एक बार आपातकाल घोषित किया गया है। और पाकिस्तान के आक्रमण करने पर 1971 से लेकर के 1977 तक राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है। और आंतरिक उपद्रव की आशंका पर 25 जून 1975 को भी राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है। ठीक, तो हमारे देश में टोटल 3 बार आपातकाल घोषित किया गया है। और 25 जून 1975 को फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा विधेयक आपातकाल की उद्घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक, तो राइट आंसर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस के 2022 संस्करण का विषय क्या था? तो 2022 का जो विषय था रेडियो और ट्रस्ट। नोट करेंगे, विश्व रेडियो दिवस 2022 का संस्करण जो है रेडियो और ट्रस्ट रहा है। ठीक, और आगे नोट करेंगे 2023 का विषय। तो 2023 का विषय था रेडियो और शांति। नोट करेंगे, विश्व रेडियो दिवस 2023 का संस्करण का जो विषय रहा रेडियो और शांति। और वहीं नोट करेंगे 2021 का, तो 2021 का विषय रहा है नई दुनिया। नई दुनिया जो है 2021 का विषय रहा है, और 2022 का रहा है रेडियो और ट्रस्ट, और 2023 का विषय रहा है रेडियो और शांति। और वहीं आगे नोट करेंगे, विश्व रेडियो दिवस जो है 13 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। नोट करेंगे यह क्यों मनाया जाता है? तो नोट करेंगे, 1946 में जब अमेरिका में पहली बार रेडियो ट्रांसमिशन में संदेश भेजा गया था और संयुक्त राष्ट्र रेडियो की शुरुआत की थी, इसलिए संयुक्त राष्ट्र रेडियो की वर्षगांठ इस दिन वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। ठीक, तो राइट आंसर रेडियो और ट्रस्ट 2022 का विश्व रेडियो दिवस का विषय रहा है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो कि श्वेत क्रांति के जनक भी कहलाते हैं। ठीक, तो श्वेत क्रांति के जनक हुए डॉक्टर वर्गीस कुरियन, और वहीं हरित क्रांति के जनक हुए कौन? MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन और श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। ठीक, और इसका आप लोग नोट करेंगे, कुरियन ने वर्ष 1973 में गुजरात के ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की स्थापना की थी और 34 साल तक इसके अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक, तो राइट आंसर डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया और श्वेत क्रांति के जनक भी कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया उड़ीसा। नोट करेंगे, हाल ही में उड़ीसा सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है घूमर नेत्र, चूंकि नेत्र नहीं नेत्र है, घूमर नेत्र शैली को देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा विकसित किया गया था? तो सबसे पहले जानेंगे घूमर कहाँ पर किया जाता है। तो घूमर जो है राजस्थान में किया जाता है। ठीक, राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो कि भील जनजाति ने इसे विकसित किया है। भील जनजाति ने इसे विकसित किया है। ठीक, तो नोट करेंगे घूमर राजस्थान का एक परंपरागत लोक नृत्य है। इसका विकास भील जनजाति ने माँ सरस्वती की आराधना करने के लिए किया था। ठीक, और बाद में यह नृत्य जो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो और काफ़ी जगह किया जाने लगा है। ठीक, तो राइट आंसर भील। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है अगस्त 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नोट करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव के रूप में गिरीश मुर्मू को नियुक्त किया गया है। ठीक, गिरीश मुर्मू को नियुक्त किया गया है। और हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ जो है हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। और अगस्त 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव के रूप में गिरीश मुर्मू को नियुक्त किया गया है। और वहीं नोट करेंगे हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। नोट करेंगे द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति का जो पद है 25 जुलाई 2022 को शुरू हुआ है और ये हमारे देश की 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। और इन्हें शपथ कौन दिलाया है? तो उस समय पर हमारे देश के जो मुख्य न्यायाधीश थे एन.वी. रमन्ना थे। ठीक, और हाल ही में कौन है? तो हाल ही में ये हमारे डी.वाई. चंद्रचूड़ हमारे देश के जो मुख्य न्यायाधीश है अभी वर्तमान में, तो ये हैं डी.वाई. चंद्रचूड़। और जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिलाने की समय था तब ये एन.वी. रमन्ना थे हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश। ठीक, तो राइट आंसर गिरीश मुर्मू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिना ऑक्सीजन सपोर्ट की माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो ये बन गई पियाली बसाक। पियाली बसाक पश्चिम बंगाल से ताल्लुकात रखती हैं। ये जो है बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। और नोट करेंगे इनके बारे में थोड़ा सा, तो 22 मई 2022 को, नोट करेंगे 22 मई 2022 को पश्चिम बंगाल की पियाली बसाक जो है बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मणिपुर। मणिपुर जो है बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। और एक और हो गया आपका कौन सा? पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक, इनमें से आप लोग नोट करेंगे त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, ये पांचों राज्य जो है बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। और मणिपुर जो है ये बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। आपको आंसर कमेंट से बताना है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो मैं ही बता देता हूँ कि बांग्लादेश की जो मुद्रा है टका है। ठीक, बांग्लादेश की मुद्रा है टका। और 1971 में बांग्लादेश को विभाजन किया गया था। पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। और 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ है तब जाकर के बांग्लादेश का उदय हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 2022 एशिया कप कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो 2022 का जो एशिया कप है ये श्रीलंका में आयोजित किया गया था। हालांकि ये 2020 का एशिया कप था लेकिन कोरोना महामारी की वजह से, नोट करेंगे मूल रूप से यह टूर्नामेंट जो है सितंबर 2020 में आयोजित होने वाला था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से यह जो है श्रीलंका में 2022 में आयोजित किया गया, जो कि 15वां संस्करण रहा है। ठीक, 15वां एशिया कप रहा है। ठीक, तो राइट आंसर श्रीलंका। और वहीं नोट करेंगे 2023 के जो एशिया कप की जीत जो है भारत के साथ समाप्त हो गया। और यह टूर्नामेंट 16वें संस्करण का आयोजन पाकिस्तान और श्रीलंका की सहमेजबानी पर किया गया। ठीक, तो 2023 का हो गया आपका पाकिस्तान और श्रीलंका की सहमेजबानी पर, और 2022 का श्रीलंका में। ठीक, तो राइट आंसर क्वेश्चन के हिसाब से श्रीलंका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है गूगल एक बहुराष्ट्रीय इंटरनेट सेवा है, इसकी स्थापना किसके द्वारा 1998 में की गई थी? तो नोट करेंगे गूगल की स्थापना 1998 में लैरी पेज और सर्जियर ब्रायन और लैरी पेज के द्वारा की गई थी 1998 में। ठीक, तो नोट करेंगे गूगल की शुरुआत 1996 में एक रिसर्च परियोजना के दौरान लैरी पेज तथा सर्गिई ब्रिन ने की थी। और उस वक्त लैरी और सर्गी जो है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय कैलिफोर्निया में पीएचडी के छात्र रहे। ठीक, तो राइट आंसर लैरी पेज और सर्जियर ब्रायन, इन्होंने 1998 में गूगल की स्थापना किए हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कालीबंगा सभ्यता की खोज की है? तो कालीबंगा सभ्यता की खोज की है अमलानंद घोष। अमलानंद घोष जो है कालीबंगा सभ्यता की खोज किए हैं। और वही नोट करेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया है? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किया दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी द्वारा किया गया है। और मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा किया गया है? तो नोट करेंगे आर डी बनर्जी द्वारा 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई है। और वहीं नोट करेंगे कालीबंगा सभ्यता की खोज कब की गई है? तो कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा किया गया है। ठीक, तो राइट आंसर अमलानंद घोष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है। तो सबसे पहले नोट करेंगे संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा कौन कौन सी है। तो नोट करेंगे संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा होगी आपकी अरबी हो गई, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश, यानी कि हिंदी जो है संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हिंदी। और नोट करेंगे संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की गई है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई 1945 में और इसमें लगभग अभी वर्तमान में 193 देश हैं। 193 देश जो हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में हैं वर्तमान में, और इसकी स्थापना 1945 में की गई है और इसकी आधिकारिक भाषा हिंदी नहीं है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय को मापते समय मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल क्यों नहीं किया जाता है। तो बता दें आपको कि दोहरी लेखांकन से बचने के लिए राष्ट्रीय आय को मापते समय मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मी भंडार योजना ने महिला एवं बाल विकास श्रेणी यानी कि 2022 स्कूच अवार्ड प्राप्त किया है। यह परियोजना किस राज्य से संबंधित है। तो यह परियोजना जो है पश्चिम बंगाल से संबंधित है। लक्ष्मी भंडार योजना जो है ये पश्चिम बंगाल की योजना है, ममता बनर्जी द्वारा लाई गई। इस पर 2022 में स्कूच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक, तो राइट आंसर पश्चिम बंगाल। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रणवीर सिंह। नोट करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। देखिए इस पुरस्कार की लिस्ट में विक्की कौशल की सरदार उधम और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शेरशाह फिल्मों का बोलबाला रहा है और शेरशाह फिल्म जो है काफ़ी बेस्ट फिल्म रही है। इसमें रणवीर सिंह को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कौन सी मूवी के लिए। शेरशाह मूवी के लिए। ठीक, जिसका राइट आंसर हो जाएगा रणवीर सिंह। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है न्यूट्रॉन सभी परमाणुओं को छोड़कर किसके नाभिक पर मौजूद नहीं होते हैं। तो बात करें अगर हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। तो हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। देखिए प्रकृति में हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु है जिसके नाभिक पर न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होते हैं। ठीक, तो राइट आंसर हो जाए आपका हाइड्रोजन। बाकी जितने भी प्राकृतिक में तत्व पाए जाते हैं सभी तत्वों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। बाकी हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होते हैं। ठीक, तो राइट आंसर हाइड्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मैंटूर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो मैंटूर बांध जो है ये कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी पर मैंटूर बांध स्थित है, जिसका कुछ इस प्रकार से पिक्चर आप लोग देख सकते हैं। तो ये मैंटूर बांध है और यह कावेरी नदी पर स्थित है। और नोट करेंगे कावेरी नदी कहाँ से निकलती है। तो कावेरी नदी जो है कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है, जो कि पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है और इसकी लंबाई क्रमशः 760 किलोमीटर है। ठीक, 760 किलोमीटर है। और इस नदी पर मैंटूर बांध जो है 1934 में बनाया गया था। ठीक, जो कि तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध है। ठीक, तो मैंटूर बांध जो है कावेरी नदी पर स्थित है और 1934 में इसे बनाया गया था, जो कि तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज है। तो इनमें से मुक्केबाज है अमित पंघाल। अमित पंघाल जो है एक प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज है। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल नोट करेंगे। तो अमित पंघाल का जन्म कहाँ हुआ है। 16 अक्टूबर 1995 में 16 अक्टूबर 1995 में हरियाणा के रोहतक के मैना गाँव में हुआ है। और नोट करेंगे यह एक छोटे कद के, इनका कद कितना है। तो 5 फीट 2 इंच 5 फीट 2 इंच वाले कद के हैं अमित पंघाल। और नोट करेंगे साल 2017 में अपने पहले राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते हैं तथा बाद में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीते हैं। ठीक, तो राइट आंसर अमित पंघाल। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है मालधारी भारत के किस घास के मैदान में रहने वाले चरवाहे समुदाय हैं। तो ये हैं बन्नी घास के मैदान। मालधारी जो है ये बन्नी घास के मैदान में रहने वाले चरवाहे समुदाय से संबंधित है। ठीक, तो राइट आंसर बन्नी घास के मैदान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन नामक हार्मोन्स का उत्पादन करती है। यह किसको नियंत्रित करता है। तो यह नियंत्रित करता है चयापचय दर को नियंत्रित करता है। नोट करेंगे थायरोक्सिन नामक हार्मोन्स जो कि थायराइड ग्रंथि से निकलता है और यह चयापचय दर को नियंत्रित करता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने भारत की वन्य जीव पल के साथ साथ किस जानवर से संबंधित एक अभियान शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर होगा डॉल्फिन। नोट करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। देखिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा डॉल्फिन के संरक्षण हेतु सरकार ने कदम उठाए हैं और कब सन 2014 में। ठीक, तो राइट आंसर डॉल्फिन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता में किस फसल की कृषि नहीं की जाती थी। तो बात करें हड़प्पा सभ्यता में कृषि की, तो जौ की जाती थी, चावल की और गेहूं की, लेकिन गन्ना की कृषि नहीं की जाती थी। और हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की। ठीक, दयाराम साहनी ने की है हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में, जहाँ पर गन्ना की खेती नहीं की जाती थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे ऋषभदेव। ठीक, ऋषभदेव जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे। और बात करें महावीर स्वामी तो ये 24वें तीर्थकार थे, 24वें और अंतिम तीर्थकार थे महावीर स्वामी। ठीक, थोड़ा सा नोट करेंगे डिटेल में। तो महावीर जो हैं जैन धर्म के संस्थापक कह लें और अंतिम तीर्थकार थे। उनका जन्म 599 ईसा पूर्व भारत के बिहार के वैशाली जिले में हुआ था। और महावीर का जन्म शाही परिवार में हुआ था। उन्होंने भिक्षु बनने के लिए कम उम्र में ही संसार को त्याग दिया था। ठीक, तो राइट आंसर ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक है ऋषभदेव और महावीर स्वामी जो हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थकार हैं और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकार हैं। ठीक, जैन धर्म के पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिल्ली को पहली मेट्रो कब मिली है? तो नोट करेंगे, दिल्ली को पहली मेट्रो मिली है सन 2002 में। ठीक, और बात करें अगर भारत में, तो भारत में सबसे पहली मेट्रो जो है कोलकाता को मिली है। ठीक, कोलकाता में सबसे पहली मेट्रो ट्रेन चली है और दिल्ली में सन 2002 में मिली है। नोट करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। तो देखिए 1972 में मेट्रो सेवा जो है कोलकाता में शुरू की गई थी। और वहीं नोट करेंगे 24 दिसंबर 2002 को 8.4 किलोमीटर लंबे शाहदरा 30 हजारी कॉरिडोर पर दौड़ी थी, जो कि दिल्ली में। तो राइट आंसर हो जाएगा 2002। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुलिकट जहां डचों का प्रमुख केंद्र था वह कहाँ पर स्थित है? तो पुलिकट जो है तमिलनाडु पर स्थित है। ठीक, पुलिकट तमिलनाडु पर स्थित है। और डच ने अपना पहला कारखाना कब खोला है? तो नोट करेंगे सबसे पहले डच 1602 में डचों ने अपना कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की है। और 1605 में डचों ने अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में खोला है। ठीक, डचों ने अपना पहला कारखाना 1605 में मसूलीपट्टनम में खोला है। और डचों ने 1602 में अपना ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किए हैं। और पुलिकट जो है यह तमिलनाडु में स्थित है। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, माई लाइफ माई मिशन निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की प्रसिद्ध आत्मकथा है? तो ये है बाबा रामदेव की। नोट करेंगे, माई लाइफ माई मिशन जो है ये बाबा रामदेव की प्रसिद्ध आत्मकथा है। और नोट करेंगे 21 जून 2019 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा योग शिक्षक और आध्यात्मिक गुरु स्वामी बाबा रामदेव की आधिकारिक आत्मकथा का प्रकाशन की घोषणा किए थे। और इस पुस्तक का नाम है माई लाइफ माई मिशन। ठीक, तो अब आज की इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। यहाँ पे हमने लगभग 30 MCQs करवाए जो कि SSC GD के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आगे करवाएंगे 51 से लेकर के लगभग 75 तक के क्वेश्चनों को। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।